Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Welcome back to education classes, and the video is meant for class 11th. And our today's topic is need and importance of primary or elementary education. Elementary या primary education इसकी need और importance क्या है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ तक नीड और इम्पोर्टेंस का ताल्लुक़ है. तो नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ इनलाइटनड सिटीजन्स. प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इट इनलाइटन्स द फ्यूचर ऑफ सिटीजन्स ऑफ देयर राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यानी प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे सिटीजन्स है उसकी राइट्स क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सिखाने में बच्चों को मदद करता है. यानी बच्चों को कल के लिए एक अच्छा शहरी, एक अच्छा नेबर, एक गुड सिटीज़न, गुड नेबर बनाने में प्राइमरी एजुकेशन मदद करता है. और प्राइमरी एजुकेशन बच्चों में सिविक सेंस डेवलप करने में मदद करता है. तो नंबर सेकंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी एजुकेशन जो है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स लाइक नीटनेस, habits like cleanliness. It also helps in making them health conscious. Healthy citizens are an asset of the nation. Healthy citizens जो हैं वो they are the asset of the nation. तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने में मदद करता है बच्चों को. यानी नीटनेस क्या होती है, क्लीननेस क्या होती है, ये चीज़ें बच्चों को सिखाता है. नंबर थर्ड इज़ स्प्रेड ऑफ लिटरेसी. डियर स्टूडेंट्स, बाय प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स. जैसा आप जानते हो कि जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप, इनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इल्म के नूर से रोशन करने में मदद करता है. और जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी को कम करने की कोशिश करता है जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर. प्राइमरी एजुकेशन जो है इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन द सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर एंड प्रिपेयर्स देम टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ विद देयर ओन हैंड्स. यानी अपने हाथों से काम करना. यानी डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है वो डेवलप करने की, उस सेंस को डेवलप करने में मदद देता है प्राइमरी एजुकेशन. नेक्स्ट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों में सेंस ऑफ वननेस, लव फॉर देयर कंट्री, इट्स कल्चर क्या होता है हमारा, मुल्क के साथ मोहब्बत और सेंस ऑफ वननेस यानी यथ इस वनान एकता. डियर स्टूडेंट्स, मुल्क के लिए सेक्रीफाइस करना, सर्विस एंड लॉयल्टी, ये चीज़ें जो है बच्चों में ये चीज़ें डेवलप करने की कोशिश मदद देता है प्राइमरी एजुकेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, और जितने भी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप करने की कोशिश करता है बच्चों में. यानी सिंपैथी, एम्पैथी, लव फॉर देयर कंट्री, ऑनेस्टी, इन चीज़ों को बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करता है. और ताकि जिससे एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की मैसेज आए. जब इंसान में ये क्वालिटीज़ आए, उसमें ऑनेस्टी आए, उसमें सिंपैथी हो, उसमें एम्पैथी हो, उसमें तमाम ह्यूमन क्वालिटीज़ उसमें डेवलप हो, तो खुद ब खुद यूनिवर्स में पीस आएगा और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की एक मैसेज जाएगी. तो ये चीज़ें डेवलप करने की प्राइमरी एजुकेशन हेल्प करता है. नंबर 6 पॉइंट इज़ ऑल राउंड पर्सनैलिटी. माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी एजुकेशन जो है इट स्ट्राइव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड होलसम एंड इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन. यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है जिसको हम कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, इन सब एस्पेक्ट्स में ये चीज़ें डेवलप करने में प्राइमरी एजुकेशन एक बच्चे को मदद देता है. यानी उसकी ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन.
डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी एजुकेशन जो है इट एक्ट्स एज ए मोटिवेशन फॉर चिल्ड्रन टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन फर्दर. चिल्ड्रन derive pleasure which knowledge gives, and that itself is a great motivating force to continue education. Primary education may arouse the curiosity of children and they may like to explore further. यानी अपनी एजुकेशन को फर्दर एक्सप्लोर करने या कंटिन्यू करने में बच्चों को मोटिवेट करता है प्राइमरी एजुकेशन. प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन का ताल्लुक है, थ्रू प्राइमरी एजुकेशन ऑफ मासेस की जब हम बात करते हैं, वी कैन टेक द कंट्री फॉरवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. फॉर एग्जांपल, अ फार्मर कैन रीड about better methods of farming with the help of knowledge of elementary education, dear students. Number next point is foundation stone of education. Primary education जो है इसको foundation stone कहा गया है फ्यूचर एजुकेशन के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए एक बेस होती है आगे जाने, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए या अपनी एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए उसकी बेस ज़रूरी है. ये फाउंडेशन स्टोन है. जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, जब ये स्टोन ठीक हो तो आगे जाके एक बच्चा सोसाइटी के लिए एक रेस्पेक्टेबल सिटीज़न बनता है, एक अच्छा गुड सिटीज़न बनता है, एक गुड नेबर बनता है और एक रेस्पेक्टेड पर्सन बनता है. माय डियर स्टूडेंट्स, द एजुकेशन विच इज़ कंपलसरी फॉर dear students, as primary education acts as the foundation stone for future education, as the future education depends upon this foundation पे ही इस पे फॉर एग्जांपल जैसे एक जब कोई मकान तामीर करता है उसके लिए पहले बेड उसका तामीर करता है, यानी उसका प्लंथ जो होता है, जब प्लंथ मजबूत होता है, ये इस पर प्लंथ मजबूत है, तथ पेट यम दीवार वगैरह खसान वो सेफ रहता है. अगर प्लंथ कमज़ोर हो तो उस दीवार, फिर उसके ऊपर जो दीवार हम बनाते हैं उसको फिर आगे जाके टूटने का ख़तरा होता है. तो ये जो प्लंथ होता है एक फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है. इसी तरह यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन जो है इट इज़ ए फाउंडेशन स्टोन. फ्यूचर एजुकेशन के लिए ये एक फाउंडेशन स्टोन है माय डियर स्टूडेंट्स. तो इफ़ दिस फाउंडेशन स्टोन इज़ laid properly, the future education runs smoothly. Thus, primary education commands a very important place in society. It is indispensable. एक अहम प्लेस है, एक अहम रोल अदा करता है प्राइमरी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं सो फार एज द फ्यूचर एजुकेशन इज़ कंसर्न. तो नंबर नेक्स्ट इज़ मास एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन जो है इट इज़ ए मास एजुकेशन. इट इज़ फ्री एंड कंपलसरी इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री. हर एक मुल्क में तकरीबन फ्री और कंपलसरी है प्राइमरी एजुकेशन. द एजुकेशन विच इज़ कंपलसरी फॉर एवरी वन इज़ जनरली नोन एज मास एजुकेशन. वो एजुकेशन, वो तालीम जो हर एक के लिए कंपलसरी है, जो हर बंदे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर शहरी के लिए कंपलसरी हो, उस एजुकेशन को हम मास एजुकेशन कहते हैं. It is later on provided in the form of adult education to those who fail to acquire it in their childhood. यानी जो अपने चाइल्डहुड में स्कूलिंग नहीं करते हैं या किसी वजह से उनकी तालीम अधूरी रहती है, छोड़ते हैं स्कूलिंग, तो उसके लिए it provided in the form of adult education, my dear students. तो प्राइमरी एजुकेशन जो है it is very important and indispensable. Number next point is education of common life. जैसा मैंने अभी बताया, primary education is the education of common life. When we say that primary education is mass education, it is an education for all. जब हम mass education की बात करेंगे, जब हम ये कहेंगे कि primary education mass education है, तो इसका मतलब ये हुआ education for all. ये education हर एक के लिए ज़रूरी है, हर एक के लिए कंपलसरी है. उसी एजुकेशन को हम मास एजुकेशन कहते हैं. इन द प्राइमरी एजुकेशन एवरीवन इज एजुकेटेड टू लिव ए जनरल लाइफ. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू प्राइमरी एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी. हर एक सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी एरिया के लिए, किसी भी गाँव के लिए, किसी भी शहर, हर एक फर्द के लिए प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है. ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है. तो ये थी कुछ नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. तो यहाँ पे हम ये तो चलने से कम पूर्व डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा जाता है तो इसको फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि 2G का मसला है. 2G की भी स्पीड इस वक्त
मे बासान अत तक 1G कर्मज ये कम, तो आप खुद भी किताबों में पढ़ सकते हो। और तब तक आपको हम टीचर साहिबान को बर्दाश्त करना होगा। हमारी ये जो राइटिंग है हम खुद हाथों से लिखते हैं अपनी कापी पर, फिर आप तक कुछ पॉइंट्स शेयर करने की पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तीस कालस तो इस बर्दाश्त करें, ईत कालस स्कूल यल गसन। तो अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट कीजिएगा, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स वेरी मच।